Most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say, Modi hai तो मुमकिन है। दोस्तों अभी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चल रहा है, जिसमें ग्लोबली कई लीडर गुजरात पहुंचे हैं, जिसमें अडानी ग्रुप के द्वारा एक बिग अनाउंसमेंट भी किया गया है। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट 2 लाख करोड़ इन गुजरात, दिस इज द बिग अमाउंट फॉर गुजरात। एक सिंगल कंपनी के द्वारा किसी राज्य के लिए, किसी एक राज्य के लिए इतना बड़ा अमाउंट पहली बार अनाउंस हुआ है, 2 लाख करोड़। इट इज द ह्यूज अमाउंट। इसके अलावा मुकेश अंबानी के द्वारा भी 10 साल का प्लान तैयार किया गया है गुजरात के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आपके मन में जो सवाल उठ रहा है कि गुजरात ही क्यों, हर चीज गुजरात में क्यों, इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा कि गुजरात ही क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी और ये समिट 2003 से किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के पीएम बने थे तब उन्होंने इसे शुरू किया था ताकि उनका राज ग्रो कर सके। और ये समिट हर 2 साल में होता है और इस बार का ये जो समिट है ये 10वां एडिशन है, जो कि 10 जनवरी से 12 जनवरी तक होगा। ये गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में हो रहा है। इस बार के इस समिट का मेन थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। इसके अलावा डिकेड ऑफ सक्सेस को भी कॉमरेड्स किया गया है और इस बार इस समिट का 20 साल पूरा हो चुका है। और इस समिट में ग्लोबल लीडर भी आए हैं। दुबई यानी कि यूएई के किंग मोहम्मद बिन जयाद वो भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया है, टुडे आई मीट विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अहमदाबाद टू फर्दर सीमेंट टू स्ट्रॉन्ग टाइज दैट यूनिट आवर 2 नेशन। और ये संबंध सच में भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा और मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया, दुबई ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया है और अपने क्रूड ऑयल का पेमेंट इंडियन करेंसी में लिया है। इसके अलावा और भी जितने मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्री है वो सब भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये जो समिट हो रहा है इसमें कई विदेशी लीडर भी आए हैं, साथ ही भारत के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक मुकेश अंबानी, अडानी, आनंद महिंद्रा, ये सब पहुंचे हैं। क्योंकि देश या राज्य का विकास होगा तो पैसा तो ये लोग लगाएंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि गुजरात राज्य का ये जो स्पेशल समिट है इसमें टोटल 34 कंट्री पार्टनरशिप किए हैं और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। मतलब 130 देश के रिप्रेजेंटेटिव इस समिट में शामिल हुए हैं। 10 से 12 के बीच में ये जो समिट हो रहा है इसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ई मोबिलिटी कंपनी, इन सब के बीच में बातचीत होगी और अलग अलग देशों के साथ डील किया जाएगा। और इन समिट के दौरान जो भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे विद द वर्ल्ड क्लास स्टेट आर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनी है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर दिखाएंगे। और चूंकि वहाँ पर 130 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे और जिनको जो चीज समझ में आएगा, जो चीज अच्छा लगेगा, वो अपने देश के लिए डील करेंगे। आई होप गाइस अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है ये क्या है। आइए अब आपको बताते हैं कि गौतम अडानी ने जो 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है गुजरात में वो क्या है। आज सुबह जब गौतम अडानी इस समिट में चेयरपर्सन का भूमिका निभा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया कि वो 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे गुजरात में 5 साल के दौरान। और इसमें जो मेन डेवलपमेंट होगा वो ग्रीन एनर्जी पार्क को लेकर के होगा। गौतम अडानी ने कहा कि वो ऑल ओवर 1 लाख जॉब भी प्रोड्यूस करेंगे। गुजरात राज्य में गौतम अडानी का कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देखिए गाइस, इन्हीं लोगों की वजह से गुजरात आज इतना डेवलप किया है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बिना पैसा का कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार चाहे किसकी भी हो, पैसा लगाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है और ये जो ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है ये 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस ग्रीन एनर्जी पार्क की कैपेसिटी 30 गीगावाट की होगी। और गाइस आपको बता दें कि ये जो ग्रीन एनर्जी पार्क है ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क होगा, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, क्योंकि 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। इस एनर्जी पार्क में सोलर और विंड एनर्जी दोनों होंगे और इसे बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा भी आएगा। और इस एनर्जी पार्क में जो भी चीजों को यूज किया जा रहा है वो सब चीज भारत के पास नहीं है। या तो हमें चाइना से मंगाना होगा या तो किसी और जगह से मंगाना पड़ेगा। लेकिन भारत नहीं चाहता है कि हम इतना अरबों खरबों रुपया दूसरे देश को दें, तो फिर बिना पार्ट्स का ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। तो इसके लिए इन लोगों ने दिमाग लगाया और जिन जिन चीजों की जरूरत है पहले इन्होंने इसका प्लांट भारत में बिठाया ताकि हमें इन चीजों को दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करना पड़े। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बना रहे हैं तो इस एनर्जी पार्क में जो भी चीज यूज होगा उसे दूसरे देशों से क्यों मंगाएं, हम खुद ही इसे भारत में डेवलप कर लेते हैं। रन ऑफ कच्छ जहाँ पर इस एनर्जी पार्क को बनाया जा रहा है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर एक मुद्रा पोर्ट है। आप इस मैप में देख सकते हैं। इस पोर्ट के पास एक फैक्ट्री बिठाया गया है और जो भी चीज इस एनर्जी
एनर्जी पार्क में यूज होगा उसको यहीं पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा गौतम अडानी ने कहा इसके पहले वाले गुजरात वेवरेंट में उन्होंने 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने 55,000 करोड़ में से ऑलरेडी 50,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है वेरियस प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसके अलावा उन्होंने भारत के इकोनॉमी के बारे में बताया कि 2014 के बाद से हमारी जो जीडीपी है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2014 के कंपेयर में 165 यानी कि 165% ग्रो किया है और जीडीपी 185%। इसके अलावा इस समिट में जब रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अपना चेयरमैनशिप संभाल रहे थे तो उन्होंने 5 कमिटमेंट किया कि कैसे गुजरात को ग्लोबल लीडर बनाया जाए। मुकेश अंबानी 10 साल के लिए गुजरात के एम को लेकर के चल रहे हैं कि वो क्या क्या डेवलप करेंगे गुजरात में। सबसे पहला चीज मुकेश अंबानी ने बोला कि वो भारत का पहला कार्बन फाइबर फैसिलिटी ये गुजरात में ही डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक न्यू मटेरियल है जिसका यूज बहुत सारे चीजों में किया जाता है। दूसरा इन्होंने बताया कि 2030 तक भारत में जितने भी एनर्जी यूज किए जा रहे हैं उसमें से 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी जीगा कॉम्प्लेक्स पर काम कर रहे हैं जो कि जामनगर में बनाया जा रहा है, जो 5,000 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसका प्लान 2019 से चालू है। इसके अलावा उन्होंने रिलायंस रिटेल के बारे में बातचीत किया, फास्टेस्ट 5G रोल आउट के बारे में भी बातचीत किया। इसके बाद गाइस मुकेश अंबानी ने ओलंपिक के बारे में भी बोला कि भारत सरकार 2036 में जो ओलंपिक करवाना चाहती है इंडिया में तो उसका मैनेजमेंट रिलायंस ही संभाल रही है। और फाइनली मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा पूरे देश भर में 12 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया गया है। जी हां गाइस, 12 लाख करोड़ रुपया, जिसमें से 1/3 यानी कि 4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उन्होंने बोला कि आगे आने वाले 10 साल तक वो और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात के अंदर। अब गाइस मैं फाइनली उस सवाल पे आता हूँ जो मैंने शुरू में बोला था कि गुजरात ही क्यों। देखिए गाइस, इसका सिंपल लॉजिक है, इसे आप भी समझ सकते हैं। इसका मेन रीजन है पीएम मोदी। पीएम मोदी गुजरात के सीएम बने, उन्होंने गुजरात को डेवलप किया और लगातार गुजरात में 3 बार जीते और चौथे बार में देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब मान लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ कभी देश के पीएम बनते हैं तो वो पूरे देश का विकास करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विकास वो यूपी का करेंगे क्योंकि वो यूपी से आए हैं। ठीक उसी तरह पीएम मोदी गुजरात से हैं और गुजरात में ये जो वेवरेंट प्रोग्राम चल रहा है ये इन्होंने पीएम बनने के बाद नहीं किया है। जब वो सीएम बने थे 2003-4 में, उसी टाइम से ये स्टार्ट है जो कि अब तक चलते आ रहा है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि ये हर राज्य के सीएम पे डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य को कैसे ग्रो करवाएगा। जैसे कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो यूपी भी अब आगे ग्रो कर रहा है। झारखंड, बिहार, कोलकाता, इन सब में जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रही है कि उनका राज्य पूरे भारत में नंबर 1 में कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। और गुजरात में देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू गुजरात में। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है उस स्टेट की सरकार पर कि वो किस कदर अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर वो ईमानदार नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि झारखंड सरकार, बिहार सरकार, करोड़ों रुपये का पुल हवा में उड़ जाता है। तो सारा चीज आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सरकार को लाते हो। अगर एक ईमानदार सरकार आएगी तो आपका राज ग्रो करेगा। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूंगा या उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।